हाय दोस्तों, वंस अगेन आपका स्वागत है। दोस्तों, जिस तरीके से आप पूरे वर्ल्ड में देख रहे हो, एक प्रकार की बेचैनी बनी हुई है। कोई कहीं लड़ाई कर रहा है फ्रेंड, कहीं पे ट्रिक्स बनाई जा रही है एक दूसरे के प्रति। तो ऐसे अनसर्टेनिटी के माहौल में फ्रेंड, आज ये बहुत जरूरी है देखना कि 24 जून ट्यूसडे मार्केट में क्या हो सकता है फ्रेंड। सो आज के वीडियो को अंत तक आपको जरूर देखना है फ्रेंड। अगर आप मेजर करेंसी पे ट्रेड करते हैं, आप गोल्ड या सिल्वर के ट्रेडर हैं, या आप बीटीसी या यूएस ऑयल के ट्रेडर है, तो आज आपके लिए बहुत सारी खबरें हैं फ्रेंड इस आज के वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले हॉटेस्ट स्टोरी के कॉलम से। सबसे पहली खबर है फ्रेंड, यूएस के जो प्रेसिडेंट है मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप, इन्होंने अनाउंस किया कि इजराइल और ईरान के बीच में कंप्लीट सीज फायर हो गई है। यानी ये एक बहुत बड़ी खबर है फ्रेंड। जो वॉर इजराइल और ईरान के बीच में पिछले 12 दिनों से चल रहा था, ये अब सीज फायर की तरफ जा चुका है। और इससे मार्केट में बहुत सारी एक्टिविटीज आपको देखने को मिली होगी। आपने देखा हो फ्रेंड, ये खबर आते ही बीटीसी और क्रिप्टो मार्केट जो है वो फिर बुलिश हुआ। गोल्ड सिल्वर बेरिश हुए फ्रेंड। और ये खबर ऐसी है कि एक अनसर्टेनिटी का माहौल जो है वो कहीं ना कहीं सेटल होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आज आपके लिए जानना बहुत जरूरी है फिर कि मार्केट में आज क्या एक्टिविटी होगी। एक और खबर आपको बता दूं, जो कि सीएनए का न्यूज़ है फ्रेंड। इजराइल और ईरान एग्री ऑन सीजफायर टू एंड 12 डे वॉर, ट्रम्प सेज। सो मिस्टर ट्रम्प ने बताया है कि इजराइल और ईरान जो है 12 दिनों की लड़ाई के बाद सीज फायर करने के लिए तैयार हो गया है। तो यहाँ पे मार्केट कहीं ना कहीं सेटल नजर आ रहा है फ्रेंड। वरना ये वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ जाने का पूरा पूरा संकेत है। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर, इन्होंने कहा है कि अगर इजराइल लड़ाई रोक देता है तो हम भी रोकने के लिए तैयार हैं। और इन्होंने ये भी कहा है कि इजराइल अगर 4 AM जो लोकल टाइम है तेहरान का, यहां से अगर वो कोई भी वॉर नहीं करता है, कोई भी बम्बार्डिंग नहीं करता है, कोई भी मिसाइल नहीं दागता है, कोई भी एयर स्ट्राइक नहीं करता है, तो ईरान को भी सीज फायर करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कहीं ना फ्रेंड, ये जो न्यूज़ है ये बता रही है कि ईरान चाहता है कि इजराइल पहले अटैक रोके, तो फिर वो भी अटैक रोक देगा। एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट मैं आपको देना चाहता हूं फ्रेंड। जो गोल्ड के हमारे ट्रेडर हैं, जिन्होंने गोल्ड का वीडियो आज से 2 हफ्ते पहले मैंने आपको गोल्ड की लॉन्ग टर्म के लिए बाय बताया था फ्रेंड। इसमें मैंने आपको 3 एंट्री के लेवल्स बताए थे, जिसमें पहला लेवल था बाय करने का 3360 का। ये ट्रेड आपकी करीब करीब 200 से 200 से 250 पिप्स के प्रॉफिट में थी फ्रेंड। अब गोल्ड में ये सिनेरियो रहेगा कि आपने फर्स्ट एंट्री अगर 3360 की होल्ड की है, तो आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए डेफिनेटली होल्ड करेंगे फ्रेंड। इसके पीछे का मैं रीजन आपको बता दूं। ये कमिटमेंट ऑफ ट्रेडर रिपोर्ट है जो 17 जून की रिपोर्ट है। और जिन लोगों ने भी 3360 से गोल्ड को लॉन्ग टर्म के लिए बाय होल्ड किया होगा फ्रेंड, आप ये रिपोर्ट को जरूर देखें। नॉन कमर्शियल में अभी भी 2,60,000 कॉन्ट्रैक्ट बाय का है और 59,900 कॉन्ट्रैक्ट सेल का है। और बायर्स ने अपनी पोजीशन बढ़ा दी है फ्रेंड। यहाँ पे 14,591 कॉन्ट्रैक्ट बुलिश डायरेक्शन में बढ़ाए गए हैं, जबकि सेरिल का भी बियरिश डायरेक्शन में भी 1424 कॉन्ट्रैक्ट बढ़ाए गए हैं। तो इसका मतलब ये होता है फ्रेंड, गोल्ड का लॉन्ग टर्म डेफिनेटली बाय का है और मार्केट बहुत जल्दी एक बुलिश रन फिर से लेने वाला है। लेकिन हाँ, क्योंकि अनसर्टेनिटी का माहौल थोड़ा सा शांत हुआ है, इसकी वजह से गोल्ड जो आज आपको दिखाई दे रहा है वो 3348 के आसपास दिखाई दे रहा है। तो हमारी जो फर्स्ट एंट्री है फ्रेंड, उसको प्लीज 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 स्टॉप लॉस के साथ आप होल्ड करें। लॉन्ग टर्म में आप डेफिनेटली बाय का मार्केट को प्रॉफिट में बुक करो। तो ये था आज की बड़ी खबर है फ्रेंड। अब मैं आपको ले चलता हूँ इकोनॉमिक कैलेंडर। इकोनॉमिक कैलेंडर में जैसा हम देख रहे हैं कि आज बहुत सारे गवर्नर्स, जो सेंट्रल बैंक के गवर्नर हैं, इनकी स्पीच है फ्रेंड। इंडियन टाइम के हिसाब से 1:30 PM में सबसे पहले ग्रेट ब्रिटेन पाउंड में बैंक ऑफ इंग्लैंड के गवर्नर मिस्टर बैली की स्पीच है। इवनिंग में 6 PM में फ्रेंड कैनेडियन डॉलर में मंथली और ईयरली डाटा आने वाला है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का। इवनिंग में 7:30 PM में फ्रेंड बैंक ऑफ इंग्लैंड के गवर्नर मिस्टर बेली की दोबारा स्पीच है। और इसी समय फ्रेंड यूनाइटेड स्टेट डॉलर में भी फेड चेयरपर्सन मिस्टर पावल, जो कि उनके गवर्नर है फ्रेंड फेड रिजर्व के, इनकी भी टेस्टिफाइज है। तो आज मार्केट में क्या होगा फ्रेंड, तो सबसे पहले मैं आपको ले चलता हूँ कि कैनेडियन डॉलर में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स मंथली और जो ईयरली डाटा है, इसमें क्या पॉसिबिलिटी बनती है। तो देखिए दोस्तों, मैं इसके लिए आपको fxstreet.com पे लेकर आया और यहाँ पे लिखा है कैनेडियन कंज्यूमर प्राइस मंथली डाटा।
और यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया ये डाटा 24 जून को आएगा, 12:30 जीएमटी पे आएगा। फोरकास्ट किया गया है 0.5 का एंड द लास्ट डेविएशन वाज नेगेटिव। इसका ये मतलब हुआ फ्रेंड कि कैनेडियन डॉलर में जो मंथली सीपीआई का डाटा है प्रीवियस मंथ का -0.1 था, अभी इन्होंने कहा था कनाडा ने कि 0.5 आएगा, यानी कि सीपीआई बढ़ी है फ्रेंड। लेकिन ट्रेडिंग fxstreet.com का कहना है कि ये नेगेटिव डाटा है। इसी के लिए मैं आपको अगर tradingeconomics.com पे ले जाऊं तो यू कैन सी इट हियर, कैनेडियन इन्फ्लेशन का जो डेट डाटा है फ्रेंड, फोरकास्ट किया गया है 1.7% का, प्रीवियस डाटा था 1.7%। ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स कहती है ये 1.5% आएगा, यानी जो हम यहाँ पे न्यूज देख पा रहे हैं फ्रेंड, कैनेडियन डॉलर के लिए ये नेगेटिव खबर रहेगी। अब आपको बता दो कि कनाडा का यूएस के साथ पॉजिटिव रिलेशन होता है फ्रेंड, तो कैनेडियन डॉलर अगर नेगेटिव रहेगा तो इससे इनडायरेक्टली यूनाइटेड स्टेट डॉलर भी नेगेटिव होगा। शाम को 7:30 पीएम में फ्रेंड फेड चेयरपर्सन मिस्टर पॉवल की टेस्टिफाइज मीटिंग होने वाली है। इसमें अगर मैं आपको ले जाऊं तो इन्वेस्टोपीडिया कहता है व्हाट टू एक्सपेक्ट फ्रॉम फेड चेयर पावल कांग्रेसियल टेस्टिमनी ट्यूसडे। तो मिस्टर पावल का जो टेस्टिमनी, इसका की पॉइंट ये है फ्रेंड कि पावल कुड फेस क्वेश्चंस अबाउट द फेड डिसीजन टू kept इंटरेस्ट रेट स्टडी द पोटेंशियल इम्पैक्ट ऑफ द यूएस अटैक ऑन ईरान ऑन द इकोनॉमी एंड द फेडरल रिजर्व इंडिपेंडेंस फ्रॉम प्रेसिडेंशियल कंट्रोल। तो देखिए यहाँ पे ना तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होगी। सबसे पहला कि इंटरेस्ट रेट जो है यूएस का, फेडरल रिजर्व का, ये कब तक होल्ड करने वाले हैं, ये पावल साहब बताएंगे। दूसरा, ये जो अटैक ईरान के ऊपर यूएस ने किया था, इसकी इकोनॉमी पे यूएस पे क्या फर्क पड़ेगा। और तीसरा, वो ये भी बताने वाले हैं कि ये जो फाइनेंशियल कंट्रोल जो प्रेसिडेंट्स के अंदर जा रहा है, मिस्टर ट्रम्प के अंदर जा रहा है, इसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो आज बहुत इंपॉर्टेंट होगा फ्रेंड 7:30 पीएम में ये जानने में कि मिस्टर पाउल साहब क्या कहते हैं। रिपोर्ट फ्रॉम फेड फ्राइडे नोटेड द इकोनॉमी इज परफॉर्मिंग वेल ऑन बोथ साइड। और ये रिपोर्ट में फ्रेंड ये भी पता चलेगा कि इन्फ्लेशन हो या अनएम्प्लॉयमेंट हो, दोनों ही डायरेक्शन में यूएस इकोनॉमी जो है वो वेल परफॉर्म कर रही है, ऐसा मिस्टर पॉल साहब शायद बताने वाले हैं। तो ये थी फ्रेंड आज की इकोनॉमिक न्यूज। अब आपको ले चलता हूँ ट्रेड भी देखे कि अपनी एनालिसिस क्या कहती है। उससे पहले आपको बता दो फ्रेंड, ट्रेड भी देखेगा मंडे टू फ्राइडे का लाइव ट्रेडिंग का सेशन जो है वो अमेजिंग रिजल्ट ला रहा है। दिन पे दिन बहुत सारे लोग इसको सब्सक्राइब करते चले जा रहे हैं फ्रेंड, एंड पीपल आर रियली एंजॉयिंग दिस लाइव ट्रेडिंग। आप अभी भी सोच रहे हो तो दिस इज द फर्स्ट एंड द लास्ट टाइम फ्रेंड कि जहां पे आप अपने आप को एक सक्सेसफुल ट्रेडर, एक 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 इमोशन लेस ट्रेडर बना सकते हैं फ्रेंड, इस सेशन को ज्वाइन करते हुए। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, आप लिंक पे जाके क्लिक करें, हमारी टीम आपको कॉल करके जरूर बताएगी। आइए फ्रेंड शुरुआत करते हैं डॉलर इंडेक्स से। तो देखिए आज मैं आपको बता दूं फ्रेंड, डॉलर इंडेक्स जो है वो नेगेटिव जाता नजर आएगा, क्योंकि इसके दो रीजन है। पहला, एक जो अनसर्टेनिटी का माहौल था ईरान, यूएस और इसराइल के वॉर की वजह से फ्रेंड, जिसकी वजह से यूनाइटेड स्टेट डॉलर जो है थोड़ा सा बुलिश करेक्शन कर रहा था, क्योंकि आपको पता है अनसर्टेनिटी के माहौल में गोल्ड और यूएस डॉलर जो है ये बुलिश होते हैं फ्रेंड। लेकिन वॉर रुक गया है, तो यूएस की इकोनॉमी पहले से ही डल परफॉर्म कर रही है, टैरिफ वॉर, ट्रेड वॉर, चाइना के साथ एग्रीमेंट नहीं होना, ये तमाम चीजें बताती हैं कि डॉलर बेयरिश रहेगा। तो मेरा मानना है आज डॉलर जो है वो बेयरिश रहेगा, और इसका फर्स्ट एक्सपेक्टेड टारगेट होगा 98.02 से लेकर सेकंड एक्सपेक्टेड टारगेट होगा 97.68 तक, यानी कि यूनाइटेड स्टेट डॉलर आज आपको बेरिश नजर आएगा। अगर यूनाइटेड स्टेट डॉलर आपको बेरिश नजर आता है फ्रेंड, तो यूरो यूएसडी आज आपको एब्सोल्युटली बुलिश नजर आएगा। और मेरा ये मानना है कि यूनाइटेड स्टेट डॉलर अगर बेरिश है तो यूरो यूएसडी का फर्स्ट एक्सपेक्टेड टारगेट होगा 1.1615 से लेकर 1.1631 के बीच में फ्रेंड, यहां तक यूरो यूएसडी बुलिश होगा। इसके बाद माइट भी ये साइडवेज या बियरिश करेक्शन कर सकता है। लेकिन अगर हम इसमें बेस्ट बाइंग की एंट्री देखना चाहें फ्रेंड, तो बेस्ट एंट्री बन सकती है 1.1582 से लेकर फेयर वैल्यू गैप जो है 1.1565 के बीच में। अगर यहां से बाइंग का मौका मिलता है तो बहुत अच्छा है, अदरवाइज ये बुलिश मोमेंटम मेंटेन करेगा। यूरो यूएसडी की तरह ही जीबीपी यूएसडी में भी बुलिश मोमेंटम आपको देखने को मिलने वाला है फ्रेंड, और मेरा मानना है कि यहाँ पे वन डे का जो ऑप्टिमल ट्रेडिंग एंट्री का जो लेवल था, इसे मार्केट अगर ब्रेक कर देता है तो इसका फर्स्ट टारगेट है रेजिस्टेंस वन जो है 1.3585 पे, और इसका जो सेकंड एक्सपेक्टेड टारगेट है वो है लिक्विडिटी ग्रैब एरिया 1.3630 पे। तो मेरा मानना है फ्रेंड जीबीपी यूएसडी जो है आज आपको बुलिश मिलेगा, और ऊपर की तरफ ये दो बेस्ट टारगेट है। अगर मार्केट थोड़ा सा करेक्शन नीचे करता है तो इन फेयर वैल्यू गैप से बाय करेंगे तो एक बेटर एंट्री की प्रोबेबिलिटी बनती है।
यूएसडी जेपीवाई में क्या होगा फ्रेंड? तो क्योंकि यूनाइटेड स्टेट डॉलर बहुत ज्यादा बेरिश है, इसीलिए यूएसडी जेपीवाई आज बेरिश रहेगा। मेरा मानना है फ्रेंड कि इस वक्त जब मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूं, यहां से इसका फर्स्ट टारगेट है 145.10 का, और इसका सेकंड टारगेट है 144.32 का। ये वो दो लेवल है फ्रेंड जहां तक यूएसडी जेपीवाई जो है आपको बेरिश नजर आएगा। लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा चैलेंज आता है कि टर्निंग पॉइंट का लेवल है जो 145.30 है, यहाँ से ये थोड़ा बहुत बुलिश करेक्शन करेगा फ्रेंड। और बेस्ट सेलिंग की जो एंट्री बनती है वो है 145.98, ये जो की लेवल है, यहाँ से बेस्ट सेलिंग की एंट्री बनती है। और नीचे ये जो दोनों टारगेट मैंने आपको बताए, ये इसके हिट होने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। यानी यूएसडी जेपीवाई में मार्केट का मोमेंटम आज बियरिश रहेगा। आप इसमें बेस्ट सेलिंग की एंट्री को फाइंड आउट करके ट्रेड जरूर करें। आपको बता दो फ्रेंड, 21 डेज का पर्सनल मेंटरशिप बैच शुरू होने जा रहा है 7 जुलाई को, पुणे के इंडिया बिगेस्ट ट्रेडिंग एंड ट्रेडिंग हब फ्लोर पे फ्रेंड। यहाँ पे एवरीडे 3 आवर्स 21 डेज तक मैं आपको फेस टू फेस बैठकर मार्केट की 360 डिग्री के एंट्री और एग्जिट जोन विद साइकोलॉजी विद फंडामेंटल एवरीथिंग सिखाने वाला हूं फ्रेंड। जिसमें हम बहुत सारे चैप्टर को कवर करेंगे, लाइक वाइकॉफ ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, एलीट वेव थ्योरी, इसी के साथ साथ डिमांड सप्लाई, एसएमसी, आईसीटी, ट्रेडिंग साइकोलॉजी, ट्रेडिंग मैनुअल। एंड आपको एक पूरी तरीके से फ्रेंड यहाँ पे ट्रेडर 360 डिग्री कैसे वर्कआउट करता है और एक प्रोफेशनल ट्रेडर किस तरीके से बनाए जाते हैं, ये सेशन होने वाला है फ्रेंड। तो पर्सनल मेंटरशिप की लिंक मैंने यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में दे दी है। आप सिर्फ लिंक पे जाके रजिस्टर्ड करें, टीम कॉल करके आपको इसके बारे में मोर इन्फॉर्मेशन जरूर देगी। नाउ आई नो फ्रेंड कि गोल्ड के ट्रेडर आप जानना चाहते हैं आज गोल्ड क्या होगा। तो मेरा मानना है फ्रेंड, गोल्ड ने कल जैसे ही वॉर सीज फायर की तरफ गया, तो गोल्ड ने एक मेजर क्रैश किया फ्रेंड। लेकिन आज मैंने आपसे कहा कि गोल्ड कॉट डेटा के हिसाब से बुलिश मोमेंटम कंटिन्यू करने वाला है, और शॉर्ट टर्म भी इसका बुलिश है एंड लॉन्ग टर्म भी इसका बुलिश है। तो इस वक्त जब मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, गोल्ड है 3353 पे फ्रेंड। यहां से इसका आज जो मेरे हिसाब से डैम श्योर टारगेट है वो है 3369 तक। यहां तक तो ये डेफिनेटली बुलिश होगा। इसके बाद ये थोड़ा सा बियरिश करेक्शन फिर से कर सकता है, लेकिन 1 आवर के टाइम फ्रेम पे अगर 3369 का लेवल ब्रेक हो गया फ्रेंड, तो फिर आज गोल्ड का सेकंड एक्सपेक्टेड टारगेट है 3387 से लेकर 3393 के बीच में। तो मेरा मानना है कि गोल्ड आज आपको बुलिश नजर आएगा। सिल्वर में भी कुछ ऐसी ही प्रोबेबिलिटी बनती है। सिल्वर इस वक्त जहां पे स्टैंड कर रहा है फ्रेंड, यहां से टर्निंग पॉइंट का लेवल है 3627 का, ये इसका फर्स्ट टारगेट होगा। अगर ये लेवल ब्रेक हुआ फ्रेंड, तो इसका सेकंड टारगेट है 3636 का, और अगर ये भी ब्रेक हुआ तो इसका थर्ड एंड फाइनल टारगेट है 3652 का। यहां से मार्केट थोड़ा बहुत फिर बियरिश करेक्शन कर सकता है। तो ये लेवल है जो बुलिश डायरेक्शन में सिल्वर को ले जाएंगे। बीटीसी के ट्रेडर, जैसे ही कल मार्केट ने ये न्यूज सुनी कि वॉर जो है वो रुक गया है, तो क्रिप्टो मार्केट ने, इथेरियम हो, बीटीसी हो, सोलाना हो फ्रेंड्स, सभी ने एक बुलिश मोमेंटम बनाया है। और आज मेरा ये मानना है कि बीटीसी अपने बुलिश मोमेंटम को मेंटेन करेगा, लेकिन पहले एक छोटा सा बियरिश करेक्शन करेगा। तो हो सकता है फ्रेंड बीटीसी इस वक्त 105,034 पे है, यहां से ये पहले बेरिश आएगा, और ये जो मेरा इंपॉर्टेंट की लेवल आप देख रहे हो 103,381, यहां से बेस्ट बाइंग की एंट्री बनाई जा सकती है। और आज बीटीसी का फर्स्ट एक्सपेक्टेड टारगेट होगा 106,540 से लेकर 107,253 के बीच में। तो मेरा मानना है एक बियरिश करेक्शन करने के बाद बीटीसी आपको बुलिश नजर आएगा। यूएस ऑयल के ट्रेडर, मैं आपको बता दूं, मिस्टर ट्रम्प की एक रिपोर्ट आई थी जिसमें उन्होंने बहुत सारे देशों को डांट लगाई है कि आप उनके साथ चीट कर रहे हो और एनिमी के साथ अपना हाथ मिला रहे हो फ्रेंड। ये खबर की वजह से यूएस ऑयल जो है फ्रेंड बहुत ज्यादा बेरिश हुआ है। और आपको पता ही है कि जैसे ही ये वॉर रुका है फ्रेंड, यूएस ऑयल का जो अनसर्टेनिटी का माहौल था वो थोड़ा सा क्लियर होने की वजह से यूएस ऑयल ने एक मेजर क्रैश किया है। जो लोग यूएस ऑयल में लॉन्ग टर्म में बाय करना चाहते हैं फ्रेंड, आपको बता दो सोच समझ के बाय करना, क्योंकि इस वक्त यूएस ऑयल का जो प्रोडक्शन है उसके अकॉर्डिंगली उसकी सप्लाई जो है फ्रेंड वो जा नहीं पा रही है। तो मेरा मानना है यूएस ऑयल आज बुलिश रहेगा फ्रेंड। और इसका आज का जो फर्स्ट एक्सपेक्टेड टारगेट है वो है की लेवल 68.40 से लेकर, फिर यहाँ पे फिबोनाची के कुछ लेवल्स ऑप्टिमल ट्रेडिंग एंट्री आती है, मैक्स टू मैक्स 7227 तक ये बुलिश हो सकता है फ्रेंड। बट इसके चांसेस रेयर रहेंगे। ओवरऑल सीनीरियो यूएस ऑयल में बुलिश रहेगा, बट रिकवरी के लिए बुलिश रहेगा फ्रेंड। बहुत ज्यादा एग्रेशन बुलिश डायरेक्शन में आपको देखने को नहीं मिलेंगे। उम्मीद करता हूं फ्रेंड ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी। कमेंट करके जरूर बताएं फ्रेंड वीडियो कैसे लगी, और आप मुझे सजेशंस भी दे सकते हैं, आपके सजेशंस बहुत ज्यादा इनवाइटेड है।
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलता हूँ कल सुबह, तब तक के लिए बाय बाय, गुड डे एंड टेक केयर फ्रेंड्स।